बड़ा डिसअपॉइंट फील कर रहे हैं। पूरा पाकिस्तान इसको बड़ी गहरी निगाह से देख रहा है कि ये अनसर्टेन पीरियड पे अचानक जो है ये पीसीबी का डिसीजन जो आया सामने, ये गैर में आ रही है। मेरा ख्याल है कि ऐसे मौके के ऊपर जबकि 8 या 9 महीने रह गए हैं T20 वर्ल्ड कप को स्टार्ट होने में, आपने इस मौके के ऊपर एक अहम किरदार जो अदा करा था, सरफराज अहमद कप्तानी का रोल अदा करा था, आपने उसको हटा दिया जो कि इस फॉर्मेट का एक्सपर्ट था। मेरा अपना एक ज़ाती राय ये है कि पीसीबी को अभी भी टाइम है, हर चीज़ राय अमल हो जाती है हर चीज़ की, और आप जो है इजाला भी करते हैं हर चीज़ का। तो मेरा ख्याल है कि ये दोबारा कमबैक कराएं सरफराज से। वो आपका एक कौम का खिलाड़ी है और जिसने पाकिस्तान के लिए एक सर्व किया है, ठीक है ना, कंट्री को कुछ गिफ्ट किया है, तो उसकी खिदमत ले लें और अच्छा डिसीजन ले लें। पीसीबी से मेरी गुजारिश है। क्रिकेट में नहीं होती। जब आप पूरी टीम को, पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो यू शुड बी ऑन द मेरिट बेसिस। आप देख रहे हैं सरफराज को T20 में उसने आपको सीरीज जितवाई, आपको T20 और अभी वर्ल्ड कप सर पर है और आप उस वक्त चेंजेस कर रहे हैं जब चेंजेस करने का मकसद ये होगा कि आपने टीम को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। वो दोनों कई बार कह चुके हैं और आप देख लें ऑन एंड ऑफ सोशल मीडिया पर, टीवी पर ये बातें, वो दोनों जो है वो सरफराज को पसंद ही नहीं करते। जब दोनों सरफराज को पसंद नहीं करते तो टीम में कैसे रहेगा? तो बेसिकली जाती पसंद नापसंद वाला गेम चल रहा है। हमारी सब लोग जो यहाँ पर मौजूद उन सब की तरफ से मेरी गुजारिश है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और पीसीबी चेयरमैन इस चीज़ के ऊपर नोटिस लें और सरफराज को फौरी तौर पर एज ए कैप्टन T20 कैप्टन बहाल किया है। विनिंग परसेंटेज है T20 की मैं बात कर रहा हूँ, वो तीसरे नंबर पर आती है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आप 7वें नंबर पर थे जब सरफराज को आपने कैप्टनसी दी। आप नंबर 1 पर हैं। आप श्रीलंका से हारने के बाद भी, वाइट वॉश होने के बाद भी आप नंबर 1 पर हैं। आ जाएगी T20 में उसकी जगह बिल्कुल बनती है, 110% बनती है। कुछ कप्तान ऐसे होते हैं उनकी परफॉर्मेंस नहीं होती। मैं इसलिए फ्लेमिंग बता दूं न्यूजीलैंड का और माइकल वॉन बता दूं इंग्लैंड का, जो बेस्ट कैप्टन है, उनकी परफॉर्मेंस नहीं है लेकिन टीम लीडर है।